Everybody, burning sun on my top, windy breeze on my back and here I am। जैसा कि आप लोगों को पता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो लाइफ होती है, वो रिवॉल्व होती रहती है इन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले पता कौन करता है? शायद आप पहचान गए होंगे, हमारे घर वाले, मीन्स हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स। तो ये तीन चीज़ें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक फैमिली, सेकेंड फ्रेंड्स एंड थर्ड रिलेटिव। थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहूँगा मैं। सबसे पहले बात आ जाती है फैमिली की। तो क्या आप दुनिया से लड़ सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ, मैं लड़ सकता हूँ, आई कैन डू, क्योंकि आई हैव एजुकेशन एंड आई हैव टैलेंट एंड मनी ऑल्सो। बट अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या आप अपनी फैमिली से लड़ सकते हैं, तो शायद आपका आंसर ना होगा। क्यों? ऐसा क्यों? ये जीवन में हमेशा नो क्यों आता है, यस क्यों नहीं आता? यार ये बताओ, हम लोग महाभारत थोड़े लड़ रहे हैं कि अपनी फैमिली से ही लड़ जाएं। वो एक अलग बात है, वो कृष्ण का ज़माना था, वो महाभारत का ज़माना था, वो कौरव पांडव का ज़माना था। लेकिन आज वैसा थोड़े है। आज तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सभी कह रहे हैं यार, लव योर फैमिली, लव योर फैमिली, लव योर फैमिली। वाई? क्योंकि फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। कैसे इंपॉर्टेंट होती है, अब इसको समझें ज़रा। क्या आपको याद है कि आपके फादर ने पहली दफ़ा आपको क्यों डांटा था? क्या आपको ये याद है कि आपकी मम्मा ने पहली दफ़ा आपके लिए क्या बनाया था स्पेशल? शायद नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें याद होगा। तो ये याददाश्त, मतलब जिसे आप कहें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि मुझे पास्ट में जाना चाहिए, और आज का समय आपको कह रहा है कि हमें फ्यूचर में जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस याददाश्त में रोल तो फैमिली का ही है, रोल तो हमारे गुड इमोशंस का ही है, गुडनेस का है। वैसे ही हम लोग करते हैं। तो याद रखें, फैमिली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो याददाश्त की बात हो, चाहे वो फ्यूचर की बात हो, चाहे वो प्रेजेंट टाइम की। अगर मैं प्रेजेंट में बात करूँ, आई हैव अ मदर, ब्यूटीफुल मदर, एंड आई बिग यंगर ब्रदर, and his newly bride. So I have faith all three, not in third one, not in second one, not in first one, all three, and I believe in my first. तो अगर आपका विश्वास सॉलिड है जैसे कि कंक्रीट रॉक, तो आप समझ लीजिए कि आपकी फैमिली भी उतनी ही सराउंडेड एंड बाउंडेड एंड बॉन्डेड है आपसे। दूसरी बात करते हैं फ्रेंड्स की। चाणक्य ने कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो दोस्त होता है वो इंसान एक्चुअली खुद ही होता है। कैसे, मैं इसको भी समझाना चाहूँगा। ये चाणक्य का सबसे बड़ा स्पीच था, सबसे बड़ी लाइन थी कि अगर हो सके तो पहले राष्ट्र को बचाओ, दूसरा अगर हो सके तो धर्म को बचाओ, तीसरा अगर हो सके तो फैमिली को बचाओ, और चौथा अगर हो सके तो अपने आप को बचाओ। लेकिन जब उसने कंक्लूजन दिया तो पता क्या दिया? भाड़ में गया तुम्हारा धर्म, भाड़ में गया तुम्हारा राष्ट्र, भाड़ में गई तुम्हारी फैमिली। अगर जब बात अपने पे आ जाए ना, यानी खुद की गर्दन पे जब तलवार लटक जाए, तो प्यारे, ना तो धर्म पे जाइए, ना राष्ट्र पे जाइए, ना परिवार पे जाइए, ना भाई और भतीजावाद पे जाइए तो पहले अपनी इंसान को अपनी जान बचानी चाहिए, यानी अपनी जान की परवाह करना चाहिए। तो पहला और आखिरी सीखिए कि इंसान का कोई दोस्त नहीं है। इंसान का अगर कोई दोस्त हो सकता है या आने वाले फ्यूचर में होगा या कभी था, तो वो इंसान खुद ही था। तीसरी बात आ जाती है रिलेटिव की। यार, क्या आप देखते हैं कि मैं शर्ट चेंज करता हूँ? क्या आप देखते हैं कि मैं कोट चेंज करता हूँ? क्या आप देखते हैं कि मैं मोदी कट का बड़ा दीवाना हूँ? आई एम क्रेजी फॉर वंडरफुल डिफरेंट टाइप ऑफ कलरफुल कोट्स। तो रिलेटिव भी वैसे ही होते हैं। सॉरी, रिलेटिव्स को बुरा लग जाएगा, बट ये सच्चाई है। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव कि रिलेटिव कम्स इन योर लाइफ एज वेल एज मनी कम्स इन योर लाइफ, एंड इफ मनी गोज दे ऑल्सो गो। तो जैसे आपके जीवन में पाई पाई करके, पैसा कर करके रुपयों में बदलता, रुपया लाख में बदलता, लाख करोड़ों में बदलता, करोड़ों अरबों में बदलता, मिलियन जिलियन में, और जिलियन ट्रिलियन, सॉरी मिलियन ट्रिलियन में, ट्रिलियन जिलियन में, उसी तरीके से ये आपके होते हैं रिलेटिव। पैसा आएगा, रिलेटिव आएंगे, पैसा जाएगा, रिलेटिव तुम्हें घुइयाँ लगा के ना पूछेंगे। तो याद रखना, जीवन में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों को सबसे पहले मैं रिसाइकिल करता हूँ। पहला और आखिरी, आपकी फैमिली। सो प्लीज़ लव योर फैमिली, सेव योर सेल्फ। दूसरा, नेवर एवर शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड्स। देयर इज़ नो फ्रेंड इन योर लाइफ, एक्चुअल फ्रेंड जस्ट यू। चेक योर फेस इन योर मिरर, यू आर योर सेल्फ अ गुड फ्रेंड। एंड थर्ड इज़ रिलेटिव, सॉरी, नो कहना सीखो। इट्स अ साइलेंट किलर एंड इट्स अ ट्रू किलर। अगर आपने लाइफ में एक चीज़ सीख ली, नो, एंड व्हाट इज दैट नो? नो मीन्स इफ समवन इज कमिंग टू यू इन फॉर्म ऑफ रिलेटिव एंड आस्किंग फॉर मनी, come on say no. If someone is coming for the goodness in form of a relative and saying to you, come on say no. So no is the best remedy. अरे भैया, नो करना तो सीखो। अगर आपको अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में अपनी इज्जत कमानी है, इज्जत दिखानी है, तो एक काम करो कि जब भी आपको कोई फ्रेंड कॉल करे, उसको नो बोल दो कि भैया वहाँ मिलो। अरे ठीक है, उससे बोल दो कि हाँ,
लेकिन जाओ मत, तो दैट इज़ साइन ऑफ नो। कोई रिलेटिव फ़ोन करे कि हेलो आ जाओ यार, बड़ी तकलीफ में है और कुछ पैसों की ज़रूरत है, नो बोलो। नो के कई तरीके हैं, ऐसा भी कह सकते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं शायद मेरे पास समय नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं आई एम बिजी। सो सिंपल थिंग इज मेक योर सेल्फ बिजी, मेक योर सेल्फ बिलीव इन कर्मा। अगर आप कर्मा में बिलीव करते हैं, अगर आप सच्चाई में बिलीव करते हैं, अगर आप याददाश्त, आपकी मेमोरी, आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, तो एक ही चीज़ से हो सकता है, ट्रस्ट इन योर्स, ट्रस्ट योर मॉम एंड डैड, ट्रस्ट योर फैमिली, नॉट मोर देन योर फैमिली कैन बी, whether friend, whether relative. Thank you very much. I am putting my hands towards you, just folded hands, just bowing my head, and I am just explaining this thing. Please make all three in one. इन सारी ट्रायो जो मैंने ट्रिनिटी चीज़ें बताई, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, इनको एक में बना लो, एंड दैट इज़ यू फर्स्ट, देन योर फैमिली, एंड फैमिली मीन योर मॉम एंड डैड, योर किड्स, योर lover, or you can say your beloved wife. Thank you very much. Tough luck for today and good luck for next day. Cherish the moment. Love your bill. Kill the moment.